आपको 75-80 रुपए का पेट्रोल चाहिए कि 35 रुपए का? आपने कहा था कि नहीं कहा था बाबा जी? मैंने कहा था पूछ पड़ेगा मेरी। अभी जो टैक्स नमस्कार, मेरा नाम नीतीश कुमार और आप देख रहे हैं रेबल एक्सप्रेस। रेबल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। अगर यदि आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबा दें। और अगर इस वीडियो को आप फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लें ताकि मेरी वीडियो को आप सबसे पहले देख सकें। तो आइए शुरू करते हैं, ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे। तो आप थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे कि हम किसके बारे में बात करने वाले हैं। बाबा रामदेव के बारे में। बाबा रामदेव को तो पूरी दुनिया जानती है, आप भी जानते होंगे। उनके बारे में बताने की कोई ज़रूरत नहीं है कि वो क्या करते थे और अभी क्या कर रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको बताना बहुत ही ज़रूरी है और ख़ास है। जहाँ लुप्त हो गया था, जहाँ खोया सा था, जहाँ वो सिर्फ एक किताब में पढ़ा हुआ था, वही योगा को बाबा रामदेव ने दुनिया भर में प्रचार प्रसार करके इस लेवल तक पहुंचा दिया कि अभी हर सिटी में एक योगा क्लासेस चलाए जा रहे हैं और सब लोग जागरूक हो चुका है कि बिना दवाई दारू खाए पिए भी स्वस्थ रहा जा सकता है योगा के बदौलत। लेकिन बाबा रामदेव का मन उतना में ही नहीं भरा। वो उनको पॉलिटिक्स का भी मज़ा लेना था और वो पॉलिटिक्स में आ गए। तो 2014 से पहले जो वो शिविर लगाते थे, योगा शिविर, तो उसमें से बीजेपी प्रचार प्रसार शिविर भी लगाने लगे। और उस प्रचार प्रसार शिविर में वो कहने लगे पेट्रोल और महंगाई, काला धन, टैक्स के ऊपर वो बयान देने लगे। वो कहने लगे कि पेट्रोल 35 रुपये चाहिए कि नहीं चाहिए, महंगाई कम होनी चाहिए कि नहीं चाहिए, काला धन बाहर आना चाहिए कि नहीं चाहिए, और टैक्स कम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ये सब बयान देने लगे। लेकिन वो झूठ बोल के बीजेपी का प्रचार प्रसार कर रहे थे, जबकि उनको सच ही बोल देना चाहिए था कि जब बीजेपी आएगी तो पेट्रोल जहाँ 70 रुपये मिल रहा है वहीं 110 रुपये हो जाएगा। और जहाँ काला धन बाहर लाने की बात है तो जहाँ इतनी सी जगह में आप 1 लाख रुपया रखते थे, वहाँ 2000 के नोट समेट के आप 2 लाख रुपया रख सकते हैं आराम से। डायरेक्ट नहीं बोलना था। लेकिन बाबा रामदेव जी झूठ बोलते रहे कि कम होगा, काला धन बाहर आएगा, पेट्रोल के दाम घटेंगे। इसके जगह पे हर चीज़ उल्टा होता चला गया और उल्टा हो गया। और जब अभी पत्रकार लोग जाके उनसे सवाल पूछते हैं कि बाबा जी आप कुछ और बोले थे और अभी कुछ और हो रहा है, तो वो तो सीधा बोलते हैं कि मैंने दी थी और अब नहीं देता, कर ले क्या करेगा। मैं ऐसे ही हवा में बात नहीं कर रहा। आपको चाहिए तो आप जाके यूट्यूब पे चेक कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी वीडियो पड़ी हुई है जहाँ पे आप देख सकते हैं कि बाबा रामदेव ने क्या कहा है, क्या नहीं कहा है। उन्होंने बड़ी बड़ी मीडिया कंपनी के साथ मिलके ये बयान दिया है, आप चेक कर सकते हैं जाके। और लास्ट में मैं उनके बयानों को इकट्ठा करके डालते हुए जा रहा हूँ ताकि आप भी अपने कानों से सुन लें और कमेंट करके बताएं कि बाबा रामदेव सही कर रहे थे प्रचार प्रसार करके या फिर गलत की। आपको 75-80 रुपए का पेट्रोल चाहिए कि 35 रुपए का? आपने कहा था कि नहीं कहा था बाबा जी? मैंने कहा था पूछ पड़ेगा मेरी। अभी जो टैक्स लग रहा है 50%, वो 1% पे आएगा। तो प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ। देखो, सरकार चलाने के लिए गवर्नमेंट को टैक्स भी चाहिए, अलग अलग मंत्रालय भी चलाने, पुअर रिलीफ के भी काम करने और देश की सुरक्षा के भी काम करने। गरीबी बढ़ती जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है, रुपए का अवमूल्यन हो रहा है। तेल डीजल के दाम बढ़ने से थोड़ा सा लोगों के जेब से पैसा भी निकलेगा। ये तो हमारे भीतर प्राइड होना चाहिए कि अपने देश के लिए हम कुछ दे रहे हैं। काला धन वापस आ जाएगा। 50 साल तक हिंदुस्तान को कोई टैक्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि फिर पेट्रोल आपको 70 रुपए खरीदना नहीं पड़ेगा। सरकार जो है वो डेफिसिट में ना चली जाए, इसलिए उन्होंने टैक्स लगाया हुआ है। जो 35 रुपए का पेट्रोल दिलाएगा उसको वोट दोगे या 75-80 दिलाने वाले? मैं तेरे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए कोई ठेकेदार है? मैंने दी थी और अब नहीं देता, कर ले क्या करेगा। चुप हो जा, अब आगे से पूछेगा तो ठीक नहीं।